If I could go back in time and sit my 25 years old self down for a heart to heart, these are the things that I will tell her. Things I've learned the hard way, through mistakes, through growth, and a lot of self-reflection. But here's the thing. I know some of you might feel like you are at the same crossroads right now. Maybe you're figuring out your career, relationship, or even just yourself. Trust me, I've been there. So today I want to share 3 lessons of life I wish I had learned earlier. These aren't just tips, they are the truths that have completely shifted the way I approach life. So let's dive in. Lesson 1. It's okay to not have everything figured out. When I was 19, I packed my bags, left behind everything which was familiar, and moved to a new country. वेरी बैड टिप। ऑर्गेनाइज रहना सीखो तुम लोग, ठीक है। इसने कि इमेजिन करो कि तुम एक कार में है, ठीक है, और तुम एक हाईवे पे है, ठीक है। अब कार में अगर तुमको इंजन का पता नहीं है, तुमको पाथ पता नहीं है, तो कहीं भी गाड़ी जा रहा है रेंडमली रुक सकता है। हो सकता है तेल ख़त्म हो जाए, हो सकता है इंजन ख़राब हो जाए। मे भी तुम लकी होगा तो हो सकता है आसपास रेस्टोरेंट हो, नहीं तो रोड के खाली में तुम खड़ा रह जाएगा। वो लाइफ का भी सेम सिनेरियो। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ज़्यादा दिन तक सीरियस नहीं रहा तुम, ऐसी अकैती बकैती में रह गया ना, बहुत दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई, बहुत दिक्कत हो जाएगा। मेरा कुछ फ्रेंड है, हम 1-2 फ्रेंड का तो हेल्प किए हैं, 1-2 फ्रेंड को तो हम ही मतलब उसको पाल के रखे हुए हैं, कुछ काम मतलब करवाते हैं। आपके ऐसे फ्री में नहीं पाल सकते भाई, क्योंकि फ्री का इज्जत नहीं होता है। उसको काम करवाते हैं और काम से थोड़ा सा जितना बाकी जगह उसको पैसा मिलता है उससे ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा मदद हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको फ्री में मदद करेंगे तो मेरे मदद का कोई वैल्यू नहीं होगा और दिक्कत होने लगेगा, ग्रांटेड में जाएगा वो सब, ठीक है। फिर भी अगर ये मैम कह रही है कि क्या बोल रही है, So let's dive in. Lesson 1. It's okay to नॉट हैव एवरीथिंग फिगर आउट ना, वेरी बैड लेसन। आगे बढ़ते हैं। जितना जल्दी हो उतना जल्दी फिगर आउट कर लो, नहीं तो फिंगरिंग करते रह जाएगा चूतिया तुम लोग। मैम को टारगेट नहीं कर रहा, तुम लोग को कर रहे हैं टारगेट। फिगर आउट नहीं करेंगे, फिगर आउट अभी तो रैंडम है, योलो है, यू लिव ओनली वंस, सब निकल जाएगा तुम्हारा। not and was good knowing any single person in this country. It felt like and discipline. हाँ, बिल्डिंग माई रेजिलियंस, टीचिंग पेशेंस, टीचिंग माई डिसिप्लिन। And I know आगे बढ़े, आगे बढ़े not but यार। नंबर 2 कब आएगा? everyone threw around about knowing the right people. Networking was the ये बहुत ही अच्छा लेसन बोल रही है मैम, इसको सुनना पड़ेगा। लर्न स्किल दैट सेट यू अपार्ट। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है। बिजनेस में अगर बिजनेस माइंडसेट है तो तुम गैप देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी हम गैप देखे हैं, उसका प्रॉफिट का परसेंटेज हम क्या ही बताए तेरे को, मतलब दिन दोगुना रात चौगुना हो रहा है। वो छोड़ो, पहले हम तुमको ये मैम के पहले स्टोरी सुनो। When I was 25, I thought success was all about knowing the right people. Networking was the buzzword. यार यही मात खा गई फिर। हम यही सुन के हमको लगा कि वही बोलेगी कि तुम्हारा नेटवर्क ही तुम्हारा बेस्ट है, लेकिन मैम उल्टी एडवाइस दे रही है, कह रही कि नेटवर्क से कुछ नहीं होगा। देखो, सुन के देख लो। 25, I thought success was all about knowing the right people. Networking was the buzzword that everyone threw around. बिल्कुल, नेटवर्किंग तुमको लाइफ में वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ तुम्हारा स्किल और तुम्हारा नॉलेज कहीं नहीं पहुँचाएगा। लिखित में हम तुमको एक चीज़ दे सकते हैं, आना मेरे पास। And I actually did spend a lot of time figuring out how to get noticed. But here's the truth, I wish I had known then. Networking only works when you have something in hand to offer. People aren't interested in empty connections. बात भी सही है, बात मैम का उतना गलत नहीं है, लेकिन नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैम कह रही है कि हमेशा तुमको, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर पता नहीं फीमेल टू फीमेल में ऐसा होता होगा, वैल्यू एक्सचेंज का बात आता होगा, लेकिन मेल टू मेल में, अब फॉर एग्जांपल मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है, उसके पास कुछ देने के लिए नहीं था, लेकिन हमको दिख रहा था कि हम आगे जाके हम इसको, होप स्ट्रेटजी था मेरे पे कि अगर इसको हम इसका मदद करेंगे तो आगे जाके एक मेरे पास एक कंपेनियन होगा जो इस पर हम ट्रस्ट वर्दी कंपेनियन होगा। उस लेवल, उस चीज़ को देखते हुए भी हम उसका साथ दिए, ठीक है। तुम देख रहे हैं यहाँ पे, उसके पास कुछ ऑफ़र करने के लिए नहीं था मेरे पे, फिर भी हम उसमें देखे होप कि अभी इसके पास ऑफ़र नहीं है, बाद में ही मेरा रिलायबल बन सकता है, रिलायबल एक पार्टनर बन सकता है। मे बी हम कोई बिजनेस खोले, जैसे एक फ्रेंड को जो अभी हम बताएं, तो वैसे ही इसको हम कहीं रख सकते हैं, रिलायबिलिटी अच्छा है उस पर। वेरी बैड एडवाइस, आगे बढ़ो। क्या आप वीडियो एडिटिंग सीख के इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाना चाहते हैं? नहीं बनाना चाहते हैं।
video properly. But so my आगे बढ़ो but fine. नंबर 3 कब आएगा? आ गया क्या अब? I was 25. I developed this habit of saying, I'll do this later. I'm tired because of a newborn. ये सही टिप है, ये मेरे पे भी था, 3 साल पहले तक था, लेकिन अब हम उसमें उसका एक हम इलाज बताते हैं। मेरे साथ भी यही था कि हम बहुत मतलब काम को टालते थे बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता था जैसे हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं और उसमें छोटा मोटा काम आया तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं था, मेरा पूरा डे ही अनप्रोडक्टिव जाता था। चैनल उस टाइम भी चला रहे थे कि उस टाइम चैनल पे मंथली वीकली डालते थे वीडियो। अभी ना डेली 5 को डाल रहे हैं, लेकिन 5 को तो इधर डाल रहे हैं, 3 को उधर डाल रहे हैं, मतलब अभी है 10 को वीडियो डेली बनाना पड़ रहा है। और इसमें तो कोई एडिट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट डाल दे रहे हैं, उसमें एडिट वगैरह करना पड़ता है। फिर भी हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसका एक ही इलाज है। जैसे अभी कल का टास्क मेरा लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है। कब लिखे हैं? अभी लिखे हैं थोड़ा देर पहले। हर रात सोने से पहले टास्क लिख लो, ठीक है। और कल का डे तुम्हारा प्रोग्राम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ प्रोग्राम्ड तो कल का डे ही प्रोग्राम करेगा रैंडमली, कुछ काम आते रहेगा रैंडम, हाईली अनप्रोडक्टिव। तो ये अच्छा एडवाइस है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो, What if I mess up? What if I fail? आगे बढ़ो। They're starting a deal. Step what you do. आ गया, Start small. Don't worry about being perfect. गुड एडवाइस। Begin self little. अब तुम लोग एडवाइस तो सुनने नहीं दिया, गुड एडवाइस बोल दिया। लिंक डाल रहे हैं, मैम का देख लेना वीडियो। ऐसे जो मैम अभी बोली हम वही बता देते हैं। मैम कह रही है कि छोटा छोटा स्टेप लो, एम के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो स्टेप है वो उस डायरेक्शन में होना चाहिए, बस। आगे बोलो, आगे बढ़ो। 5वां टिप्स कहाँ है इसका? है भी कि नहीं भाई? Freeing. It means you have permission to try, to fail, learn and grow without carrying the imaginary. अब एक तुमको सुपर टिप देते हैं। अपने आप से झूठ बोलना बंद करो और कोई भी चीज़ फास्ट करना स्टार्ट करो। अब बिजनेस आइडिया से कुछ नहीं होने वाला। जो तुम प्राउड है ना अपने आप पे कि तुम कुछ भयंकर बिजनेस आइडिया सोच लिया, कुछ नहीं होगा उससे, समझा? मूर्ख है तुम, मूर्ख। जब तक तुम एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तब तक तुम ख्याली पकाओ जो दिमाग में चल रहा है ना, कोई भी सोच सकता है, समझा? तो अपने आप को स्मार्ट समझने का गलती मत करो। कुछ अगर करके तुम कुछ कर लिया, कैश आ गया इन हैंड, उसके बाद तुम समझना कि हाँ हम कुछ हैं, ऐसे तो कुछ नहीं है।